हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 आवर्स टैली। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी जाके हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर दो स्टूडेंट जो कि ना ऑलरेडी अकाउंटिंग का स्टूडेंट रहते हुए भी अकाउंटिंग अभी दिमाग से हट गया, और उसके लिए भी जो जाके अकाउंटिंग पर्सन नहीं हो लेकिन आप लोगों का टारगेट है टैली ठीक ढंग से सीखना, उसके लिए। तो आज जो चैप्टर हम चालू करने वाले हैं वो है जर्नल। और एक चीज आप लोगों को बहुत एकदम क्लियर कट बताना चाहते हैं, ये जो टोटल सीरीज जो चलेगा, ये टोटल सीरीज से इम्पोर्टेंट, जर्नल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई सा भी चीज आप लोगों को ना तो हम कभी पढ़ा पाएंगे ना तो कभी पढ़ाएंगे। सो विदाउट जर्नल, जर्नल का ऊपर ही टोटली हम लोगों का अकाउंटिंग खड़ा है। सो जर्नल हम लोगों को उतना अच्छा ढंग से करना पड़ेगा जितना अच्छा ढंग से हम लोगों को अपना नौकरी करना चाहते हैं। ओके, बाय द वे अभी जाके हम लोगों सबसे पहले एक तो चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों अभी ये पर्टिकुलर क्लास में जर्नल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जर्नल का कॉन्सेप्ट। ओके, और ये छोड़ के और जो जर्नल सिखाने का जो दो मेथड है, ये जाके नेक्स्ट दो क्लास में वो मेथड का बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट इनफैक्ट आप लोगों को हम बता रहे, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आया तो कोई ट्रेडिशनल मेथड हुआ या कोई भी फॉर्मूला हुआ, ये सब चीज़ याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। हालांकि हम सारी चीज़ बताएंगे, उसके बाद जाके आप लोगों को डिसीजन लोगे कि आपको किस हिसाब से कोई भी एक ट्रांजैक्शन को हमको आगे लेके जाना है या ट्रांजैक्शन को आगे समझना है, जर्नल में उसको कन्वर्ट करना है। हम लोगों आगे बढ़ने के पहले एक तो चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम लोगों जब भी जगह कोई एक तो अकाउंटिंग करते हैं, अगर कहीं पर 5000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ₹5000 जरूर, ए फीट किलोमीटर ये सब 5000 नहीं। तो नेचुरली ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठ के रखिए। तो इसके सामने हम लोगों कभी जाके रुपीस तो कभी जाके लिखते ही नहीं है। और जाके और एक तो चीज़ क्या है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जो जाके 11 क्लासेस में हम जाके ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बोल चुके हैं, जो जाके हम लोगों का प्रीवियस चैप्टर में सारी चीज़ हम लोगों जो किए हैं। तो अभी जाके हम लोगों को कोई भी जब भी जाके कोई पैसा का बात जो आ जाता है, रुपीस के बाद जाके जब भी जाके आ जाता है, एक ने तो रुपीस प्लस होता है, कभी जाके ऐड होता है, या कभी जाके वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक ने तो वो माइनस होता है। इसका नेचर तो ये दो ही चीज़ है ना, और कोई नेचर है, नेचुरली और कोई नेचर नहीं है। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग में कभी भी कोई चीज प्लस होने का मतलब उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीआर करके लिखते हैं, और क्रेडिट को सीआर करके लिखते हैं। ओके, तो एक तो चीज दिमाग में रखिए, प्लस होने का मतलब डेबिट और माइनस होने का मतलब क्रेडिट। लेकिन यहाँ से हम बार बार एक तो चीज बोलने का कोशिश एकदम पहले से करते हैं। इनफैक्ट हम जितना दिन तक क्लास कराएंगे उतना दिन तक कराते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जाके जर्नल का चैप्टर जब जाके आप खत्म हो जाएगा, मेरे बात आप जाके एकदम पॉइंट टू पॉइंट देख लेना। आप लोगों ने अगर कोई गलती कर रहे हो, गलती का मेन रीजन क्या है कि ये प्लस माइनस, किसका प्लस माइनस, वही जाके आप पॉइंट आउट करने में जहां पर भी गलती करते हो। सो हम अगर कोई कंपनी का काम कर रहे हैं, जैसा कि हम कोई कंपनी को समझाने के लिए एबीसी लिमिटेड को सामने लाते हैं, तो एबीसी लिमिटेड का कुछ प्लस हो रहा तो हम उसको डेबिट करेंगे, एबीसी लिमिटेड का कुछ माइनस हो रहा तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर सोचिए किसी इंडिविजुअल का अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, सपोज हम राजा साहा का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो राजा साहा का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि राजा साहा का इसमें पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को जर्नल एंट्री करने के बाद जाके अकाउंट से एकदम बाहर निकल जाना चाहते हैं हम। अकाउंट से बाहर निकल के आप लोगों को अगर पूछेंगे, आप लोगों जो कोई जो काम काज जो करते हैं, या आप लोगों का फैमिली में कोई भी काम काज जो करते हैं, वो किस लिए आप लोग करते हो या किस लिए आपका फैमिली करते हैं, सबका आंसर एक ही रहेगा कि पैसा कमाने के लिए, रुपीस ही चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन आप कभी जाके ये सोचे हो कि खाली रुपीस से क्या काम बन जाएगा?
ये फोटो हम इसीलिए लगा के रखें, ये बंदा को, ये एस्ट्रोनॉट को अगर हम बोलेंगे इसका कोई प्रॉब्लम अगर आया, उसको हम बोले अच्छा ठीक है 5 करोड़ रुपया तुमको हम भेज दे रहे, तुम उससे जो भी प्रॉब्लम तुम्हारा आ रहा उसको निपटा लो, तो उसका आंसर क्या होगा? इनफैक्ट यहाँ जाने से सबसे पहले ये चीज समझ में आता कि पैसा को क्या हम खाएंगे, पैसा लेके क्या हम सो जाएंगे पैसा का बिस्तर डाल के ना, पैसा कोई काम का नहीं है। यहाँ पर आने से सारी चीज समझ में आ जाता है। तब जाके आप लोग मेरे को बोलोगे कि क्या आप बोलना चाहते हैं, पैसा के लिए तो पूरा दुनिया है। ऑफ कोर्स इसको हम लोगों को थोड़ा दूसरा ढंग से समझना होगा, क्योंकि हम पैसा से करते क्या है, जैसे कि और यहाँ पर एक फोटो डाल के रखे हैं कि अगले वाला जो नींद में गया है, इतना नींद से जाने का या इतना अच्छा ढंग से सोने का सपना हम लोगों भी देखते हैं, हम लोगों ने अच्छा अच्छा खाना खाने का भी सपना हम लोगों देखते हैं। तो ये सारे चीज को पाने के लिए हमको पैसा चाहिए। सो हम लोगों अच्छा ढंग से सोएंगे करके अच्छा तकिया चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा पलंग चाहिए। ये सारी चीज, ये जो तकिया हुआ, बिस्तर हुआ, पलंग हुआ, इसको ही हम लोग बोलते हैं थिंग्स। ये थिंग्स को पाने के लिए ही हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि थिंग्स कहीं से हम लोगों को मिल जाए तो उसका एगेंस्ट में हम लोगों को पैसा देना पड़ता है। कोई भी थिंग्स का इक्वल अमाउंट का पैसा हमको देना पड़ता है। कुछ भी अच्छा हम खाना चाहते हैं तो उसका एगेंस्ट में हमको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। जैसा कि ये चीज को और समझाने के लिए, जैसा कि आपको 2 कंपनी में नौकरी लग गया, एक साहा लिमिटेड जो जाके आपको ऑफर किया कि आपको मंथली 50,000 आपको दिया जाएगा, और एक जाके साहा एंड कंपनी जो जाके बोल रहा नहीं मेरा कंपनी में कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन आप जो भी चाहोगे, जो भी बोलोगे वो आपका पास इंस्टेंट पहुंच जाएगा, आपका घर में इंस्टेंट पहुंच जाएगा। तो आपके लिए कौन सा ऑफर सबसे बढ़िया रहेगा? जरूर तब जाके आप पैसा के पीछे नहीं भागोगे, आप ए पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन कर जाओगे, क्योंकि ए पर्टिकुलर कंपनी आपका जो सारे जो इच्छा, सारे जो रिक्वायरमेंट वो जाके फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो थिंग्स, पैसा, क्या चीज के लिए क्या चीज चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज हम लोगों के लिए क्लियर हो गया। तब जाके पैसा का वैल्यू वहां पर ही जाके है जब जाके इसका एगेंस्ट में कोई थिंग्स मेरे को मिलेगा, अदरवाइज पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। और थिंग्स पाने के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स, खाली थिंग्स ही का एक चीज हो जाएगा? जैसे कि सोचिए आप एक तो टीवी खरीदे, ठीक है, ये टीवी खरीदने के बाद जाके आप थिंग्स तो लेके आ गए, आपके पास सामान तो लेके आ गए, लेकिन ये टीवी आपका ऐसा जगह में आप खरीदे, जैसे कि सोचिए कोई रेगिस्तान का बीच में ये टीवी लेके आप चले गए, आपका ये क्या काम का है? ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे, बीच बीच में स्विच ऑन करने से आपको एक तो ब्लू स्क्रीन देखने को मिलेगा। आपके पास एक तो लैपटॉप आप खरीद लिए बहुत शौक से, या बहुत ये करके आप एक तो लैपटॉप खरीद लिए। ये लैपटॉप आपका क्या काम है? अनटिल अनलेस आप जब तक नहीं कंप्यूटर को हैंडल करना नहीं जानते हो, ठीक है, तो ये लैपटॉप को चलाने के लिए आप कहाँ जाओगे? कोई कंप्यूटर सेंटर या कोई टीचर के पास वो जाके आपको क्या करेगा ना, टीच करेगा। तो ये जो टीच जो करेगा, जैसे कि सोचिए मेरा कंप्यूटर सेंटर में आप आ गए, आके 2,000 रुपया दे के भर्ती हुए, तो उसके बाद जाके आप घर में जाने के बाद जाके आपको अगर पूछेगा लैपटॉप जैसा खरीद के लाया, आज जैसा पैसा लेके गया, इससे क्या खरीद के लाया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हम 2,000 रुपया सेंटर में दे के आया। उसके बाद जाके अगर आपसे पूछा गया लाया क्या, तब जाके आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आज तो हम कोई सामान नहीं खरीदे, कोई थिंग्स नहीं खरीदे, आज जाके हम कंप्यूटर सीखेगा करके कहीं पर 2,000 रुपया दे के आया। इन फ्यूचर में हम उसका एगेंस्ट में मेरे को नॉलेज मिलेगा, जो नॉलेज हम लोगों को कभी नहीं दिखा सकते। ठीक ऐसा करके ये टीवी को आप एक्टिव करने के लिए जाके एक ने तो DTH, एक ने तो जाके टाटा स्काई, एक ने तो जाके लाइक दैट कोई केबल ऑपरेटर, इसके पास से कोई एक तो सर्विस लोगे। तो सर्विस के तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो जिंदगी में जीने के लिए खाली थिंग्स नहीं, हम लोगों को और एक चीज भी चाहिए, दैट्स कॉल्ड सर्विस। सो ये जो सर्विस जो होता है
बेसिकली इसके तरफ और थोड़ा अगर डीपली अगर आप देखने जाओगे, ये सर्विस कभी भी जाके विजिबल नहीं होता। इन जनरल इसको कभी जाके देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको घर में जो पूछा गया था कि 2000 रुपया का सामान दिखाओ, तो उनको तब जाके बोलना पड़ेगा नहीं हम सर्विस परचेज किए, तो ये जाके हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, वैसा करके मंथली 500 रुपया अगर हम अपना DTH ऑपरेटर को देते हैं या केबल ऑपरेटर को देते हैं, केबल ऑपरेटर हम लोगों का घर में कोई चीज़ दे के नहीं जाता, वो हर रोज एक तो तार के थ्रू या वायरलेस मेरा घर में एक तो सर्विस पहुंचता, जिसको जाके हम लोगों कभी जाके इकट्ठा करके नहीं बोल पाएंगे। आप अपना एक तो मेड रखे हो, जो मेड को मंथ का एंड में जाके 1000 रुपीज़ दे रहे हो, वो देने के टाइम आप कभी जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इतना काम, किसी को आप नहीं दिखा सकते हो कि इतना काम के लिए 1000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, आप खाली मुंह में ही बोल सकते हो। ओके, तो सर्विस और एक चीज हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो अभी एकदम जर्नल एंट्री के तरफ टोटल फोकस करते हैं। तो जर्नल एंट्री को लेके अगर सोचना है तो इसको 2 पार्ट में एकदम डिवाइड कर दीजिए। वो 2 पार्ट क्या है ना, एक लिया या गेट, एक दिया या गिव। इनफैक्ट हम लोगों जब भी जाके कोई भी सामान जो खरीदते हैं उसका इक्वल अमाउंट भी हम लोगों को देना पड़ता है। लिया दिया का अमाउंट ऑलवेज सेम होना ही है। अगेन ये लिखना हम नहीं भूलेंगे कि हम लोगों ABC लिमिटेड को अंदर काम कर रहे, इसको लेके अभी जाके सोचेंगे। सपोज सोच लीजिए ABC लिमिटेड एक तो फर्नीचर खरीद रहा, ठीक है, ABC लिमिटेड एक तो फर्नीचर खरीद रहा जिसका वैल्यू है कितना ना, से करो 5000। ठीक है, तो साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा क्या ना, कैश देना पड़ेगा कितना ना 5000, क्योंकि ये दोनों वैल्यू, एक कैश और इसका वैल्यू दोनों ऑलवेज इक्वल होना ही है, होना ही है, होना ही है। ये जाके कभी जाके चेंज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियसली बोल चुका है कि जो कुछ भी हम लोगों के कंपनी में प्लस हो रहा, जैसे कि ABC लिमिटेड में फर्नीचर प्लस हो रहा, तो कोई भी चीज़ जो आता है प्लस होता है उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं। और जो भी चीज़ ABC लिमिटेड से कैश चला गया माइनस होता है उसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। तब जाके इसका जर्नल हम लोग क्या लिखेंगे ना, इसका जर्नल लिखेंगे हम लोग ऐसा करके कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल हम लोग ऐसा ही करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेबिट लिखेंगे कितना ना, यहाँ पर 5000 यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर जाके भी हम लोग कैश में भी 5000 लिख दिए। इनफैक्ट यहाँ पर 2 जो लिखे हैं, 2 का मतलब होता है 2 लिखिए या क्रेडिट लिखिए, इसका मतलब एक ही चीज होता है। तब जाके यहाँ पर बाई लिखना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पर बाई कभी जाके नहीं लिखते, बाई या डेबिट यहाँ पर कभी जाके नहीं लिखते, यहाँ पर कभी कभी जगह लिख देते हैं। वो तो जाके हम लोग आगे जाके हम लोग आप लोगों को बता देंगे कि टोटल फॉर्मेट कैसा करके होता है। तो फिलहाल हम लोगों के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। तो इससे हम लोगों का एक तो चीज समझ में आ गया कि हम लोग जब भी जाके कोई भी एक सर्विस खरीदते, ठीक है, वैसा करके जैसे कि अभी ABC लिमिटेड को 5 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि ABC लिमिटेड एक तो बोलने से क्या है ना, एक तो कंप्यूटर सेंटर है, तो कंप्यूटर सेंटर में आप जाके एडमिशन ले लिए। तो देखिए ये जो हम लोग कंप्यूटर सेंटर में आप जाके एडमिशन ले लिए, तो यहाँ से सोच गड़बड़ होना चालू हो जाता है। लेकिन हमको सोच एक ही जगह टिका के रखना पड़ेगा कि ABC लिमिटेड का हम काम कर रहे हैं। तो ABC लिमिटेड को के पास जाके आप अगर एज ए एडमिशन अगर 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ABC लिमिटेड में प्लस हो रहा क्या ना, ABC लिमिटेड में प्लस हो रहा कैश, दैट इज 5000 रुपीज़। ओके, और ABC लिमिटेड से ये दिया क्या ना, ये जाके एक बोलने से सर्विस देगा। ठीक है, आप इसको जो सर्विस का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इसको क्या बोलते हैं, ट्यूशन फीस या लाइक दैट हम लोग इसको बोलते हैं 5000। ओके, तो इसका जर्नल तब जाके क्या होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस 5000। ओके, तो ऐसा ही करके हम लोग लिखेंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने एक तो चीज देख रहे हैं कि क्या थिंग्स हुआ, क्या सर्विस हुआ, दोनों तरफ उसका वैल्यू एक ही रहता है, तभी जाके एक तो टोटल ट्रांजैक्शन या एक तो
और इसी को ही हम लोग एक तो ट्रांजैक्शन को ही हम लोग जर्नल में ऐसा करके लिखते हैं कि एक तो चीज को डेबिट, एक तो चीज को क्रेडिट, माइनस प्लस को ही हम लोग डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर चुके हैं और इसको इस ढंग से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इतना तक हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसा करके एक तो सर्विस हम लोग खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक तो चीज़ आप लोगों को हम बता दें कि कभी कभी जाके थिंग्स और सर्विस समझने के बाद जाके एक चीज़ और भी हो सकता है कि हम लोगों जैसे कि सोचिए कि ये फर्नीचर हम लोगों खरीदे, ठीक है, ये फर्नीचर खरीदने के बाद जाके हम जाके कैश जो 5000 देने का था, ये 5000 कैश हम नहीं दिए, ठीक है। 5000 कैश देने के जगह पर हम लोगों ने क्या किए ना, हम जाके जो दुकान से खरीदे उसको हम बोले कि हम इन फ्यूचर में जाके तुमको पैसा देंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर में जाके कभी भी पैसा देंगे अगर ये बात बोल रहे हैं तो नेचुरली हम लोग क्या कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड क्या कर रहे हैं ना, किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा तुम मेरे को आज जाके तुम मेरे को हेल्प कर दो। माने हेल्प तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे, हेल्प के अगेंस्ट में कभी जाके पैसा का लेन देन जनरली नहीं होता है। तो एबीसी लिमिटेड क्या बोल रहे हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, जाके हम तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमको इन फ्यूचर में पैसा देंगे। तो इस टाइप का प्रॉमिस जब भी जाके एबीसी लिमिटेड किसी को करेगा, जिसको भी प्रॉमिस करेगा उसका नाम उसको यहाँ पर लिख के रखना होगा। सपोज करो कि साहब फर्नीचर को वो जाके, हाँ, ये फर्नीचर कहाँ से ना, साहब फर्नीचर से खरीदे हैं, तो साहब फर्नीचर का नेम एबीसी लिमिटेड का बुक्स में साथ साथ लिख देना पड़ेगा 5000 करके। थोड़ी देर पहले हम कैश दे दिए थे तो कैश को हम माइनस करके लिख दिए थे। अभी जाके किसी को हम प्रॉमिस किए एबीसी लिमिटेड का अकाउंटेंट हो करके, तो उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो तब जाके इसका जर्नल एंट्री अभी जाके क्या होगा आप लोगों के सामने एकदम क्लियर। मिला क्या ना, मिला है फर्नीचर, मिला है फर्नीचर 5000, और जिसको भी हम प्रॉमिस किए हैं उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखेंगे, क्रेडिट में साहब फर्नीचर करके यहाँ पर 5000 करके लिख के रखेंगे। आज जिस रोज भी ये देखिए प्रॉमिस हम लोग किस लिए करते हैं, अगर प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस हमको फुलफिल करना ही है, ठीक है, प्रॉमिस हमको फुलफिल करना है। तो कोई ना कोई एक रोज तो ऐसा आएगा कि जिस रोज हम जाके प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, जिस रोज हम प्रॉमिस फुलफिल करेंगे उस रोज हम जाके वो दुकानदार को पैसा देंगे, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड तब जाके दिया क्या, गिव क्या हुआ ना, दैट इज कैश हुआ, ठीक है। कितना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए वो जाके 5000 कैश ही देगा, ठीक है। और उस रोज क्या फिर से हमको फर्नीचर मिलेगा, नहीं। तो ये जो यहाँ पर फर्नीचर साहब फर्नीचर करके जो लिखे थे, जस्ट इसका ऑपोजिट तरफ इसको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। बोलने से इसको जो हम लोग माइनस के तरफ लिख के रखे थे, अभी जाके प्लस के डेबिट के तरफ इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा, साहब फर्नीचर करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। तो तब जाके क्या होगा ना, ये जो यहाँ पर एक बार माइनस हुआ था, यहाँ पर एक बार प्लस होगा, तो प्लस और माइनस दोनों होने के बाद जाके यहाँ पर -5000 था, अभी जाके +5000 अगर हम लोग करेंगे, अल्टीमेटली जाके इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो प्रॉमिस फुलफिल करने के बाद जाके साहब फर्नीचर को एबीसी लिमिटेड को याद नहीं रखने से भी चलेगा। सो उसका वैल्यू 0 कर देने से वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पर जाके क्या करेंगे, जिस रोज भी जाके हम पैसा देंगे उस रोज तब जाके मेरा साहब फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, साहब फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। और ये तो जाके आप लोगों को अभी जाके हम समझा भी दिए हैं कि इसका वैल्यू ऐसा करने से मेरा माइनस हो जाएगा। तो ये था टोटल। तो हम लोग अभी तक जाके 3 चीज ऑलरेडी सीख चुके हैं कि थिंग्स को हम लोग खरीदते बेचते हैं पैसा का अगेंस्ट में, सर्विस को भी हम लोग खरीदते बेचते हैं पैसा का अगेंस्ट में। और अगर ये दोनों चीज थिंग्स और सर्विस खरीदने का चक्कर में कभी भी जाके अगर हम लोग पैसा नहीं देते हैं, हम लोग तीसरा जो चीज करते हैं दैट इज कॉल प्रॉमिस। और प्रॉमिस करने से जिसको भी हम लोग प्रॉमिस करेंगे उसका नाम हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में, बोलने से एबीसी लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर लिख के रखेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक चीज हो सकता है कि
हम अभी तक जो चीज़ बोलते हुए आ रहे थे कि अभी तक हम लोग कोई भी चीज़ जब भी जाके थिंग्स हुआ, सर्विस हुआ, इसका अगेंस्ट में हम लोग पैसा देते हैं या लेते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन ये छोड़ के भी और एक स्टोरी हो ही सकता है। वो स्टोरी क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ को समझते हैं। अगेन एबीसी लिमिटेड, ठीक है। आप लोगों को समझा कीजिए क्यों बार बार हम एबीसी लिमिटेड लिख रहे हैं, कि आप लोगों का दिमाग से एकदम हटाना नहीं चाहते कि हम किसका बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ना एबीसी लिमिटेड का बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। एबीसी लिमिटेड को सोच लीजिए, एबीसी लिमिटेड इस टाइप का एक तो कंपनी है जो जाके बहुत बड़ा कंपनी है, जो जाके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, या इन्वेंट्री बोलने से आपका सोच लीजिए एकदम आपका पास का ही चीज़ सोचिए, आपका आसपास का कोई सोचिए ग्रोसरी शॉप, वो पूरा साल भर बिजनेस किया, पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद जाके हिंदुस्तान लीवर कंपनी उसको बोला कि नहीं, तुम इस साल बहुत अच्छा बिजनेस किए हो, चलो तुमको तुम्हारा वर्कर के लिए, तुम्हारा दुकान के लिए हम एक ठो LG LED टीवी दे रहे, LG LED टीवी तुमको हम दे रहे, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड को मिला क्या, ठीक है, गेट क्या हुआ ना, गेट हुआ LED टीवी, और वो दिया क्या, दिया कुछ भी नहीं, दिया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ ना, हम लोग तब जाके सिंपल सा बोलेंगे कि एबीसी लिमिटेड का ये एक ठो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो LG LED टीवी का अगर वैल्यू सोच लीजिए कि सपोज करिए कि 25,000 था, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हुआ तब जाके इसका जर्नल हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, LG LED करके लिखेंगे कितना ना 25,000, और जाके टू क्रेडिट क्या हुआ ना, प्रॉफिट कितना 25,000। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बोल देते हैं, आगे भी जाके आप लोगों को ये सारी चीज हम लोगों को ना कभी जाके खाली प्रॉफिट नहीं लिखते, ऑब्लिक देके इसको एक तो लॉस लिखते हैं, इसीलिए कि ये जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का जो है, हम लोग बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस को एक ही जगह लिखते रहते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में जाके वो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो तो जाके हम लोग पहले से तो नहीं बोल सकते, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ठीक है, फिलहाल इसको ऐसा प्रॉफिट ही लिख के छोड़ रहे हैं, ओके। इसको और एक तो छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि ये चीज को और क्लियर करने के लिए। सपोज करो कोई एक फ्रेंड्स आपके पास आया और एबीसी लिमिटेड एक तो फर्नीचर का दुकान, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड में आप काम कर रहे हो, तो कोई एक ग्राहक आया, कोई ग्राहक आके आपसे पूछा कि आज मेरे को आप एक तो फर्नीचर दे दो, आपको जाके हम बाद में इसका अगेंस्ट में पैसा देगा। तो वो ग्राहक से आपका डीलिंग बहुत दिन से चलते रहता है, आप उसका ऊपर पूरा विश्वास है, आप साथ साथ क्या करोगे, जरूर उसको फर्नीचर दे दोगे। तो आप दिया क्या, आप दिया यहाँ पर फर्नीचर, दिया यहाँ पर क्या ना फर्नीचर, ठीक है, जिसका वैल्यू था सपोज करो कि 10,000 रुपीज। और आपको मिला क्या, कैश मिला क्या, नहीं। बैंक बैलेंस मिला क्या, नहीं। तो तब जाके क्या, वो जो ग्राहक आपको प्रॉमिस करके गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉमिस जो वो किया वही नाम आप लिख के रखोगे। सपोज यहाँ पर सोचिए कि सोनाली करके कोई ग्राहक, उसका नाम आप लिख के रख दिए, कितना ना 10,000। तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद जाके आपका जर्नल जाके क्या होगा ना, आप जर्नल क्या लिखोगे ना, आप जर्नल लिखोगे सोनाली अकाउंट डेबिट, या इसको हम नीचे से यहाँ से लिख रहे हैं, नीचे से यहाँ से लिख रहे हैं डे वन में सोनाली को आप जाके दे दिए, तो सोनाली अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना ना 10,000 रुपीज, ओके। और जाके डे 2 में सोनाली आके आपको कितना ना 5,000 रुपया दे भी दिया, ठीक है। तो 5,000 रुपया जब भी जाके आपको दे दिया, आपको मिला क्या, एबीसी लिमिटेड को मिला क्या, कैश मिला 5,000 रुपया। और जाके सोनाली का अकाउंट माइनस करने के लिए, डेबिट से इसको माइनस करने के लिए डेबिट साइड में पड़ा है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, तो यहाँ पर सोनाली करके हम लोग को लिखेंगे। तो डे 2 का स्टोरी क्या हुआ ना, डे 2 का स्टोरी हुआ कि आपको मिला कैश कितना ना 5,000 रुपीज़, और जाके
टू सोनाली करके यहाँ पर कितना ना सोनाली करके यहाँ पर 5000 रुपीज़ कर दिए। ओके, इसके बाद जाके हम पता कर रहे हैं कि सोनाली कहाँ। बहुत दिन के बाद जाके देख रहे हैं कि सोनाली टोटली मेरा टाउन से ही कहाँ गायब हो गया। सबसे पूछे तो तब जाके मेरे पास और रास्ता क्या बचा रहा कि हम इतना प्यार से जिसको हम इतना उम्मीद से सामान दिए थे उसको पूरा बिलीव किए थे, लेकिन जब जाके नहीं मिल रहा तो यहाँ पर उसका नाम से और क्या हम अपना बुक्स और मेंटेन करना चाहेंगे, सोनाली नाम क्या हम अपना बुक्स में और देखना चाहेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने से तो उसका नाम तो ऑलवेज दिखेगा कि उससे और 5000 रुपया मिलना है और 5000 रुपया मिलना है, क्योंकि 10,000 का चीज़ लेके वो तो जाके मेरे को खाली 5000 रुपया ही दिया था। तो तब जाके क्या एक तो चीज़ हम लोगों का सामने पूरा पानी का माफिक क्लियर हो गया कि वो कभी जाके आने वाला नहीं है। रोते हुए यहाँ पर मेरा बुक्स में या इसका बुक्स में हमको लिखना पड़ेगा कि ये लॉस कितना ना 5000 रुपया, और यहाँ पर लिखेंगे सोनाली। ठीक है, तो डे 3 में हम लोगों ने यहाँ पर जाके क्या किए ना, डे 3 में हम लोगों ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर लॉस 5000 टू सोनाली। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। आज का क्लास में हम जाके बोलने से 1 2 3 4 ये 4 चीज के बारे में डिस्कशन किए। 4 चीज आपको अगर ठीक ढंग से समझ में आ गया विदाउट नोइंग एनी फॉर्मूला एनीथिंग, आप जर्नल बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से हम बताएंगे कि कैसा करके फॉर्मूला के थ्रू हम जाएंगे या सिस्टम के थ्रू जाएंगे। इनफैक्ट उसके नेक्स्ट क्लास में ट्रेडिशनल वे में भी आप लोगों को बताएंगे। बता तो सारे चीज़ देंगे, उसके बाद जाके आप लोगों सोचोगे कि कौन सा वे आपको फॉलो करना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करना है। आज का क्लास तो आपको पूरा क्लियर करना है। आज का क्लास अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो जर्नल एंट्री करने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोगों के लिए पूरा क्लियर हो चुका है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हम छोड़ दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस भी आप लोगों करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। आप लोगों का कमेंट्स के लिए हम वेट कर रहे हैं।